बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गंदी बत्ती गिरल रहे सर, रोड में है, पानी में है, एते के हेल के जाय छी आबै छी हम सब। बच्चों के स्कूल जाने में तकलीफ है क्योंकि ना स्कूल कोई जा सकता है, ना सही टाइम पे कहीं कोई पहुंच सकता है। इस हाफ पैंट की स्थिति में लोग कहां से कहां जाएगा, पानी हेलते। सांप बिच्छू इतना है जो कि इसमें तो कब क्या हो। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा के विभिन्न वार्डों की हालत काफ़ी नाजुक हो गई है। खासकर लगातार हो रही बारिश की वजह से जल जमाव से लोग परेशान हैं, तो कई अन्य समस्याओं से पीड़ित होकर वार्ड पार्षद के पास अगर जाते हैं तो लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगती है। हम बता दें कि बिहार मिथिला न्यूज़ का एक विशेष कार्यक्रम है, वार्ड बना एक अखाड़ा। इसलिए अखाड़ा बना कि लोगों की समस्या को पूछने के लिए वार्ड के जो पार्षद है वो नहीं जा पा रहे हैं। वार्ड 48 से हम प्रारंभ करें। हम बता दें वार्ड 48 में हाउसिंग कॉलोनी, जो एक पॉश कॉलोनी है, जिसे लेकर के एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सरकार का और जिला प्रशासन का, वो असफल हो गया है। वहाँ इतनी जल जमाव, सड़क टूटे हुए हैं कि लोगों की परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। इससे पहले रीता सिंह जब थी तो किसी तरह इस हाउसिंग कॉलोनी के भविष्य को वार्ड के साथ जोड़ करके कार्य की थी ताकि वहाँ के लोगों को समस्या न हो पाए। लेकिन जो वार्ड हाउसिंग कॉलोनी है वो असमंजस की स्थिति है। वो पंचायत में है या वार्ड में है, इसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। इस वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ वार्ड पार्षद इन लोगों की समस्या पर आंख मूंद करके बैठे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर की हाउसिंग बोर्ड 48 वार्ड में जल जमाव से झील जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों को इस जल जमाव और बारिश के पानी से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वार्ड पार्षद तथा जिला प्रशासन की ओर से जल निकासी के लिए कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण लोगों को कई फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिस वजह से बारिश के पानी के कारण और जल जमाव की वजह से लोगों को घर से निकलना उनके लिए दुर्लभ हो गया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो यही हमारा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए ताकि जो नॉर्मल इंसान है, बच्चों के स्कूल जाने में तकलीफ है क्योंकि ना स्कूल कोई जा सकता है, ना सही टाइम पे कहीं कोई पहुंच सकता है। इस हाफ पैंट की स्थिति में लोग कहां से कहां जाएगा, पानी हेलते क्या करेगा लोग, तो जीवन ही जाएगा ना। अगर आपको मान लीजिए हाथ में इमरजेंसी होगा, उसको टांग के ले जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो ना आप बाइक ला सकते हैं, ना आपका कोई 4 व्हीलर आ सकता है। इसमें आप यही है कि 2-4 आदमी मिलकर उसको टांग के ले जाइए। इससे हम लोग मिल करके ये बांस का पुलिया बना करके कंट्रीब्यूशन करके काम चला रहे हैं किसी तरह। इससे आगे आ जा करके कमर भर अभी भी पानी है, जाते हैं वो तो अभी कुछ निकला है जिसके कारण ये दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही ज्यादा। सब अपना अपना पैसा लगा करके अपने से करके किसी तरह निकलने का व्यवस्था करते हैं। और सांप बिच्छू इतना है जो कि इसमें तो कब क्या हो, कब से पानी कनियो गो बरसात लागल तो पूरा पानी नाला जाम, लाइट नहीं, हाउसिंग बोर्ड में कोनो एप्लीकेशनो दियो, कोनो सुनवाई नहीं, डिपार्टमेंटे पूरा मरल छै। हाउसिंग बोर्ड कोनो सुनवाई नहीं, किछ नहीं। उ कहलक हमारा काम नहीं है, उ कहलक हमारा काम नहीं। हाँ बोलिए। बुझलिए, गंदी बत्ती गिरल रहे सर, रोड में है, पानी में है, एते के हेल के जाय छी आबै छी हम सब। से नहीं रोड बनबै है, मलकाना जमीन है, से रोड नहीं बनबे दै है। साफ सफाई में कहीं दिक्कत नहीं है, जहाँ नाला का पानी का निकासी नहीं है वहाँ तो जल जमाव बना ही रहेगा। जैसे खादासराय स्कूल, वहाँ पानी का निकासी नहीं है। हमने कई बार निगम को लिख के दिया है पानी का निकासी के लिए, तो वहाँ जल जमाव बना रहता है। जहाँ नूनथरवा, खादासराय नूनथरवा, वहाँ जो है सो कई जगह सिलाब फूटा हुआ, वहाँ पानी का निकासी नहीं है। वो लो लैंड है, नीचे है, उसमें जल जमाव बना रहता है। अब बराबर नहीं कि जब वर्षा का टाइम आया तो हल्का फुल्का जल जमाव था, जिसको हम सफाई कर्मियों को भेज करके उसका नाला का सफाई हम करवा दिए। रही बात वार्ड का साफ सफाई का, तो उसका पूरे जिला में 1 से 48 तक में जितना वार्ड मेरा साफ सफाई रहता है, एक ही वार्ड उसका साफ सफाई नहीं मिलेगा।
क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम श्री प्रकाश हुआ। क्या ये हाउसिंग बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम सुन सर रहे हैं? हाउसिंग बोर्ड में पिछले 4 महीनों से हम यहाँ से पानी झेल रहे हैं और लगातार इतना पानी होता है सर, और कोई पूछने वाला नहीं। हमारे वार्ड पार्षद जो है उनको जाके हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग हमारे वार्ड में आते ही नहीं हो, आप लोग अनऑथराइज मकान में रहते हो। ये तो कौन सा वार्ड में आता है? सर ये 48 वार्ड में आता है। 48 वार्ड और में इनके वार्ड पार्षद है ये प्रमोद जी। और दूसरी बात है क्या सर, ये क्योंकि यहाँ कोई पूछने नहीं आता, हम तो फान के कैसे पहुँचते हैं रोड पे वो हम तो सब फिर जानते हैं। पानी जो लग जाता है तो पानी में सब हिल के जाता हो? जैसे पानी में हिल के जाता है सर, पैर में पानी लग जाता है, क्या करें? और फिर तो इसमें सर बराबर घुस जाता है घर में सांप कीड़ा, क्या करें? अब झेलना पड़ता है सर, क्योंकि राज्य सरकार हमारी कोई सुन नहीं रही है। तो गए थे वार्ड पार्षद के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे हाल है वैसे देखिए, अभी तक उधर लगा हुआ है पानी। विक्रम कुमार शर्मा। तो प्रॉब्लम छै, चारू तरफ पानी लग जाए छै। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 48 बोर्ड के कई बेर एप्लीकेशन दिलिए हैं, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं। वार्ड पार्षद कहलक जे हम देख रहे हैं, आबै छै किछु केलक नहीं। साफ सफाई के कोनो अथी नहीं। साफो सफाई कर्मचारी आयल तो कहलक गुटखा खिलाइए, सिगरेट पिलाइए, उसके बाद तनख्वाह लेने के बाद भी रोड पर छोड़ देता है। सब नाला साफ करके रोड पे लगा देता है। कोनो प्रशासन के कोनो जिम्मेवारी नहीं तो जेहन ई कॉलोनी छे, जते नमहर जते जनसंख्या छे, बहुत असुविधा छे। ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात कुछ वैसे व्यक्ति है जो व्यक्ति विरोधी तत्व के है, जो व्यक्ति भाषा वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति बोलेंगे जो मिलने नहीं आते हैं वार्ड पार्षद। प्रत्येक दिन सुबह और शाम पूरे वार्ड में घूमते हैं प्रत्येक दिन। मेरा जिम्मेदार भी जो है प्रति दिन एक गली को घूम करके साफ सफाई कचरा उठा करवाता है। तो ये सब कार्ड आर्ट नहीं था, वो सब सारा आपको दे रहे हैं? प्रमोद बाबू देता सरकार बनाई है। और उसके बारे में जी, मेरा नाम अलाउद्दीन है और मेरा पार्षद ठीक है। अभी जो हर काम कोई भी समस्या होता है, किसी को भी, चाहे वो कोई भी जाति का आदमी, वो अगर जाते हैं समस्या को लेकर के तो उनका समस्या हल होता है, उनका काम होता है। वो जाते भी है, अपने भी जाते हैं। वार्ड पार्षद जो है ना 24 घंटा तत्पर पर रहते हैं। हर जनता का हर समस्या का समाधान करते आए, आगे भविष्य में भी करते आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका निदान करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम होता है तो निदान करते, चाहे वो राशन कार्ड का प्रॉब्लम हो, चाहे अनाज का प्रॉब्लम हो, या जल जमाव का हो, या नाला का हो, या वृद्धा पेंशन को हो, चाहे जनता के किसी भी समस्या, हर समस्या का वो समाधान करने के लिए हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं। कुछ वार्ड में बोलते हैं आदमी कि वो काम नहीं कर रहे हैं। मुझे जी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता है ना, तो पार्षद जी के विरुद्ध कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। आप हमारे वार्ड में हमसे ही नहीं, और भी जनता है, बड़े बुजुर्ग हैं, इनको लगभग 60 साल के ऊपर एज में है, उनको राशन कार्ड वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था, जो हमारे पार्षद वर्तमान पार्षद जी के द्वारा जो है न मुहैया कराया गया है, और उनके लाभ वो उठा रहे हैं। उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, हर तरह का समस्या का समाधान करते आए हैं। अरे वर्षों से राशन कार्ड का गमन था, वर्षों से हजारों राशन कार्ड का गमन था, जिसको मैंने राशन कार्ड निकाल करके सप्लाई से जा करके पता करके वीडियो साहब के यहाँ जाके पता करके प्रत्येक जनता को घर का राशन कार्ड पहुंचाया, जिसका अनाज सैकड़ों कुंटल चोरी होता था, जनता को नहीं दिया जा रहा था। घर घर जनता को बुला करके, घर घर से बुला करके सबको पेंशन का काम किया, जो वर्षों से पेंशन से बाधित है हमारे जनता। अब हमारे वार्ड में चल के पचगछिया हो, मंडल टोला हो, पंडा सराय हो, मेन रोड हो, बितला टोला हो, नुथरबा हो, या न्यू खाजा साहब कॉलोनी हो, या हाउसिंग बोर्ड हो, या विद्यापति नगर हो, कहीं भी कोई भी आदमी को राशन कार्ड का समस्या नहीं हमारे वार्ड में। जो मैंने घर घर राशन कार्ड सबको पहुँचाया, सबको दिया। जनता को अपने हम कार्यकलाप में मान सम्मान दिया। जो भी जनता का काम था मैंने काम किया, घर घर जाके बुला करके मैंने काम करवाया और काम किया। हमारे जनता को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हमारे कार्यकलाप में किसी प्रकार का वार्ड में गैदरिंग उत्पन्न नहीं हुआ और सही वार्ड तरीका से मेरा वार्ड चल रहा है। किसी प्रकार का समस्या नहीं है। कहीं कहीं जैसे एकाध दो जगह जल जमाव का समस्या है, तो वो इस बार जो वर्षा हुआ है वो तो पूरी जगह का यही हालत है। एक आध जगह हल्का फुल्का
जहाँ लो लैंड है वहाँ तो पानी का हल्का फुल्का जमा हुआ है।